नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस कल 28 तारीख एग्जाम के लिए रोमन नंबर जो है हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे और सभी शिफ्ट में आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। इससे पहले हमने एक वीडियो में पूरी ईवीएस कराई थी 21 तारीख तक, जब से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं और आज तक। यदि वो वीडियो नहीं देखा हो, वीडियोज में आप जाएंगे देख सकते हैं, साइड में आई बटन में भी आपको लिंक हम दे देंगे। तो बात करते हैं रोमन नंबर की। ये आपके 1 से लेकर के 100 तक रोमन नंबर है और इसको हम इस स्क्रीन पर देखते हैं। नॉर्मली देखिए 1 2 3 में 3 डंडी आ जाती है। अगर 4 को लिखना है तो 5 लिखकर 1 लिख देते हैं पहले, तो 6 7 8 9 10 आपको नॉर्मली आता होगा। और ये आप 20 तक भी लिख सकते हैं, 30 तक भी लिख सकते हैं। असली खेल शुरू होता है 40 से। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं मेन मेन यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, तो आपका x तक 10 तक जानते हैं। l जो है उसको 50 लिखा जाता है, c को 100 लिखा जाता है, d को 500 लिखा जाता है, m को 1000। तो LCDM ये क्रम याद रखिएगा, LCDM। तो L को क्या लिखा जाता है? 50 लिखा जाता है। अगर आपको 50 लिखना है तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि कोई भी रोमन नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट जो है आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, आप जैसे x जानते हैं 10 लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप 5 बार इस तरीके से x बना देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट आपका नहीं हो सकता। इसलिए इसको लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप 50 लिखते हैं, बिल्कुल L 50 को कहते हैं। और इससे पहले अगर आपने x लगा दिया, यानी इसमें से 10 घट गया, x मतलब 10 होता है ना, तो अगर आपको 40 लिखना है तो आपने 50 लिखा और उससे पहले अगर x लगा दिया, मतलब उसमें से 10 घट जाएगा। अगर इसके बाद आप x लगाते तो इसमें 10 जुड़ जाता, तो आपका ये 60 हो जाता। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर इससे पहले कोई नंबर आ रहा है, यानी वो उसमें से माइनस होने के लिए आता है, अगर बाद में आ रहा है तो वो जुड़ने के लिए आता है। अगर मैं आपसे यहां पर फोकस करने को कहूं, तो जैसे 41 लिखा है तो हमने पहले 50 लिखा, 50 से 10 लगाया पहले, 40 हो गया। अब इसमें 41 के लिए एक और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, आगे एक लगा दिया तो ये 41 हो गया। ऐसे 42 43 44 45 46 47 48 49 तक आप लिख सकते हैं। एल को 50 लिखते हैं। अब 51 लिखना है तो एल के आगे 1 2 3 4 करके आप नॉर्मली जैसे 1 2 3 क्रम चल रहा है, 51 52 तक लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत शुरू होगी आपकी 90 से। देखिए 80 लिखना है तो एल के बाद 3 बार एक्स लगा सकते हैं, एल के बाद 3 बार एक्स लगा सकते हैं, तो 50 60 70 80 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा, 3 से ज्यादा बार कोई आपका नहीं आना चाहिए रोमन नंबर। तो आपको अगर 90 लिखना है तो 4 बार आप एक्स नहीं लिख सकते। इसलिए आपको अगर 90 लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 100। 100 को क्या कहते हैं मैंने बताया भी कि 100 को आप सी कहते हैं। ये कहते हैं 100, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। सी से जस्ट पहले 90 तक जाना है ना, तो आप 10 घटाएंगे, एक्स घटा देंगे पहले, तो ये 90 हो जाएगा। अब आपका ये 90 हो गया। अगर 51 91 लिखना होता है 91, तो एक आगे बढ़ा देते। 92 लिखना होता तो आप 2 बढ़ा देते। ऐसे ही आपका 92 93 95 जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। पर 100 लिखना है आपको तो केवल और केवल सी। तो मेरे ख्याल से बेसिक आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ। इसको याद रखिएगा, डी को 500 कहते हैं, एम को 1000 कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको 500 लिखना है तो मैंने बताया डी कहते हैं, ये तो क्लियर है। अच्छा, उससे भी थोड़ा सा और छोटे पर चलते हैं कि अगर आपको सी लिखना है तो 100 कहते हैं, ठीक है। अगर 200 लिखना है तो 2 बार सी लिख देंगे, डबल सी हो जाएगा। अगर 300 लिखना है तो 3 बार सी हो जाएगा, परंतु 400 लिखने के लिए आप 4 बार सी नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बताया कि 4 बार कोई रोमन नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपको 400 लिखना है तो उस कंडीशन में अब आपको किस पर जाना पड़ेगा? 500 पर जाना पड़ेगा। और 500 कहते हैं आपका डी को, इसलिए सबसे पहले आप लिखेंगे 500 के लिए डी, और उसमें से 100 घटाने के लिए सी पीछे लिख देंगे, क्योंकि सी को कहते हैं 100। तो इस प्रकार से आप 400 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा 500 की बात करें तो डी 500 को कहते हैं। 600 को अगर आपको लिखना है तो यहां पर डी मतलब 500, आगे अगर लगा दिया सी मतलब 600 जुड़ जाएगा। आगे लगाने का मतलब है जुड़ रहा है, पहले लगाएंगे तो घट रहा है। 700 को डी सी सी लिख सकते हैं, यानी 500 600 700। यहाँ पर 500 600 700 800। अब यहाँ पर 3 बार रिपीट हो गया, यानी अब आपको अगर 900 लिखना है तो अब ये दोबारा रिपीट तो होगा नहीं। अब आपको 1000 लिखना पड़ेगा। 1000 के लिए आपका एम होता है, तो एम सबसे पहले लिखेंगे, और आपको 900 लिखना है तो 100 इसमें से घटाने के लिए सी पीछे लिख देंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1000 या 900 या फिर उससे पहले की कोई भी संख्या। आपको यह समझ में आया होगा कि कब 800 और कैसे 900 किस किस कंडीशन में लिखते हैं। इसी प्रकार 2000 लिखना है तो डबल एम लगा देंगे, 3000 लिखना है तो 3 बार एम लगा देंगे। पर अगर 4000 लिखना है तो यहाँ पर
5000 के लिए वी ऊपर डैश का यूज किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आपके कोर्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो केवल और केवल इस 1000 तक ही बने हैं, परंतु मैं आपको बता दे रहा हूं कि 5000 को वी डैश लिखते हैं और 10,000 को एक्स डैश लिखते हैं। पता होना चाहिए, इन केस कठिन करना चाहें तो ये क्लियर हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कैसे किसी की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे एक आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालो, ये माइनस ये, जैसे एक रोमन नंबर में माइनस करने को आया, तो सबसे पहले इसको देखिए क्या लिखा गया है। एल आपका क्या होता है, 50 होता है। 50 के आगे आपका एक्स लगा हुआ है, यानी ये 10 है, 60 हो गया, ये 70 हो गया, टोटल मिला के 70 हो गया। उसके आगे कितना लिखा हुआ है, तो वी मतलब 5 और 2 डंडी मतलब +2 यानी 7, तो 7 और 7 70 और 7 77 हो गया, इसकी वैल्यू 77 आ गई। यहां वाली वैल्यू देखिए, तो सबसे पहले 10 है, उसके बाद आपका ये 3 है, तो 10 और 3 मिलकर 13 हो गया। दोनों को सबसे पहले आपने नंबर में चेंज कर लिया। अब 77 में से आप 13 को सीधे सीधे घटा देंगे, 64 आ जाएगा। और अगर इसी को ही ऑप्शन दिया जाएगा ना, तो वो 64 नंबर नहीं देगा, वो ऑप्शन में आपको रोमन नंबर ही देगा। यानी ये माइनस ये 4 रोमन नंबर लिखे होंगे, आपको बताना होगा। तो रोमन नंबर आपको पहचानने के लिए जब आपने 64 निकाल लिया, अब आप इस 64 को देख लीजिए कैसे रोमन में लिखा जाएगा। तो एल के लिए होता है 50, उसके बाद लिखेंगे 10 और यानी 60, और 60 से 4 और आगे बढ़ेंगे तो 64। तो इस प्रकार से आप कोई भी माइनस रोमन नंबर में निकाल सकते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए हम जुटे हुए हैं कि कैसे भी प्रकार से क्वेश्चन आए और हर तरीके से आप पूरी तरीके से तैयार रहें। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत फल मिलता रहे हमें भी। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन आप सामने देख रहे हैं, यहां पर इस तरीके से रोमन नंबर तो लिखे होंगे, नीचे आपको 4 रोमन नंबर दिए होंगे, पूछा होगा मल्टीप्लिकेशन में कौन सा आएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा रोमन नंबर है। यहां पर सी है, सी को क्या लिखा जाता है, मैंने बताया 100 लिखा जाता है, एल सी डी एम चलता है ना, तो एल से 50, सी से 100 ऐसे करके, तो ये आपका होता है 100। एक्स क्या है, एक्स आपका 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। उसके आगे 2 है यानी +2 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 112 आपका हो गया। यहाँ पर सी क्या है, तो 100 है, और यहाँ पर एक्स क्या है, तो 10 है, और यहाँ पर वी क्या है यानी 5 है, तो 100 10 5 कितना हो गया, तो ये आपका 110 और 5 115 हो गया। 110 को 115 से आप गुणा करेंगे और जितना आएगा उनमें से ही आपको कोई ऑप्शन में दिया होगा। कहने का मतलब यह है कि अब आप 112 को 115 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 12,880 करके। और अब इसको ही आपको रोमन नंबर में लिखना होगा, जो अगर ऑप्शन में रोमन नंबर वाला दिया होगा। वैसे हालांकि आपके कोर्स में मैंने कहा 1000 तक ही दिया गया, तो इतना बड़ा आएगा नहीं, पर मैं आपको तरीका केवल बता रहा हूं। हो सकता है इतना बड़ा है तो नंबर भी दे दिया जाएगा। बाकी आप 10,000 के लिए जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्स डैश करके, इसके थ्रू इसको जो है वो लिख सकते हैं। ये देखिए 10,000 के लिए एक्स डैश लिखा गया है, तो एक्स डैश यानी 10,000, उसके बाद 1 1 चलेगा, उस तरीके से लिख सकते हैं। मेन हमारा जो मतलब था मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा वो हमने समझा दिया। अब थोड़े से और नंबर देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आपके जो पेपर में बन रहे हैं वो ऐसे ही नंबरों से बन रहे हैं, यानी डायरेक्ट नंबर से ही अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। एक दो शिफ्ट कोई थी जिसमें आपका जोड़ या घटाना पूछा गया था। अब जैसे 276 है, अब जानते हैं 100 के लिए क्या यूज किया जाता है, 100 के लिए सी यूज किया जाता है। 100 और 100 200 हो गया। आगे एल है 50 है, 50 और 10 यानी 60 70, और ये 6 यानी 276 ऐसे हो जाएगा। 593 जैसे लिखना है तो सबसे पहले 500 के लिए आप क्या यूज लिखेंगे, तो आप डी लिखते हैं 500, उसके आगे 10 हो गया तो 500, और 10 आगे घटा हुआ है, मतलब आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले डी लिखेंगे तो 500 हो गया। उसके बाद आपको कहां तक जाना है, 100 तक जाना है, यानी 600 तक जाना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे सी, सी 100 होता है ना, ठीक। अब इससे 10 घटाना है, आपको सबसे पहले 500 लिखना है, फिर 500 से किस पे जाना है, 600 पे जाना है, ठीक। और इस 600 में से 10 घटाना है, तब आप जाकर के 590 पे आएंगे। 593 यहाँ लिखा हुआ है, यानी अब सी में से 10 घटाएंगे तो ये आपका एक्स आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, यहाँ अभी तक 590 हो चुका है, 3 और रह गया, 1 2 3 बढ़ा देंगे तो डी एक्स सी 111 इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा आपको। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 762 लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या कहाँ जाएंगे, 500 पे जाएंगे, सबसे नियर बाई यहाँ पर 500 है तो 500 पे गए। अब कितना है, 262 और रह गया, 600 762 तक है, तो 200 के लिए हमें सी सी करके 2 बार जाना होगा, तो 500 में सी 600 हो जाएगा, सी एक और बार 700 हो जाएगा, यानी डी सी सी यानी अभी आपका 700 हो गया। अब आपको 62 और लिखना है तो एल लिखेंगे 50 और एक्स आपका 10 और 2 और यानी 62, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और नंबर, जैसे 1927 जैसे लिखना है आपको, तो आपको पता है सबसे पहले 2000 तक जाना है आपको,
क्योंकि सबसे ये जो नंबर है वो सबसे नजदीक कहां पर है, 2000 के है। तो 2000 के लिए आपको पता है 1000 के लिए m का यूज किया जाता है, m सबसे पहले लिखा और दूसरे 1000 के लिए m का यूज दोबारा किया जाएगा, तो ये अभी 2000 हो गया है। पर यहां पर वैल्यू 1927 है, यानी बाद वाले में m में से आपको 1900 पे आना है, यानी हम सबसे पहले इसमें 100 घटाएंगे बाद वाले में से, ये तो 1000 है तो बाद वाले में से घटाने के लिए c पहले लिख देंगे, तो इतनी वाली जो वैल्यू है ये हमें प्राप्त हो गई 1900। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, 27 तक जाना है, यानी 10 20 और 7 27 हो जाएगा, 1927 ऐसे लिख सकते हैं। 2086 जैसे लिखना है तो आपको 2000 तक जाना होगा, तो 1000 2000 सीधे सीधे लिख दिया। अब 86 जो है आगे लिख लीजिए, 50 फिर 10 20 30 और यहाँ पर 6। इसके अलावा 2986 जैसे लिखना है तो 1000 2000 यहाँ पर mm हो जाएगा। उसके बाद कहां तक जाएंगे, अच्छा यहाँ पर देखिए उन 2986 यानी 3000 के नजदीक है, तो सबसे पहले आपको 3000 लिखना होगा, तो हमने 3000 लिख लिया। अब आखिरी वाले से पीछे जाना होगा क्योंकि 9986 है ना, यानी इसमें से 100 घटाना होगा, इसलिए यहां पर आपका घटाया गया है, यानी अब ये जो वैल्यू लिखी है ये लिखी है 2900। अब यहां पर जो वैल्यू XXXV1 करके देख रहे हैं ना, वो आपकी 986 की लिखी गई है, यानी 100 नहीं 10 और आपका यहाँ 10 से पहले 50 भी है, ये आपका 50 फिर 60 70 80 और 6 86। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही 2976 लिखना है तो वही सबसे पहले आप लिखेंगे 2900 करके और बाद में ये 76 और लिख लेंगे, तो यहाँ पर 50 60 70 और आपका 6 76। अब देखते हैं वो प्रश्न जो आपके शिफ्ट में पूछा गया था 1947, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, उन्होंने कहा कि उस वैल्यू को रोमन नंबर में लिखो जब भारत आजाद हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आया था। ये आपका 24 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो 1947 में आजाद हुआ था। अगर आपसे यही संविधान लागू करके आ जाए तो 1950 को लिख दीजिएगा। तो जैसे 1947 को लिखना है तो मैंने बताया 2000 लिखेंगे सबसे पहले, तो m 1000 और m एक और तो 2000। अब बाद वाले से 1900 पे जाएंगे तो 100 घटा देंगे, यानी c घटा दिया, 1900 हो गया। अब 47 और लिख लेना है, तो यहाँ पर आपका 50 में से 10 घटा करके तभी तो 40 लिखते थे, याद है ना? अब अभी पीछे समझ के आए हैं, तो x पहले लगेगा 40 और आपका साथ 47। क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के मेन कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जिसको आपको दिमाग लगाइएगा, बताइएगा कि इसको रोमन नंबर में क्या लिखा जाएगा, यानी अपोजिट भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोग के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं सभी आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।